लाइव भी यूट्यूब पे अपलोड होने वाली है। तो एक डिस्क्लेमर, पहले तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जो लोग मेरी लाइव यूट्यूब पे देख रहे हैं। एंड अगर आप लोग यूट्यूब पे पहली बार आए हैं तो इस लाइव का मकसद है सिर्फ आप लोग को एजुकेट करना, मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, अवेयरनेस देना, टीए समझाना, एफए के बारे में समझाना। ये इस चैनल का मकसद है। अगर आप लोग लाइव देख रहे हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि चैनल आपके काम का, यहाँ से आपको नॉलेज मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। लाइफ का सिर्फ मकसद होता है आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर पाए, वो एजुकेट करने का मकसद होता है, और तो कोई दूसरा इस मकसद नहीं होता है। तो कोशिश करिए कि सीखें, सीख के आगे बढ़ें। मेरा चैनल और मैं किसी भी तरह के सिग्नल्स या टिप पे भरोसा नहीं करता, ना मैं खुद भी नहीं करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी मेहनत करके अगर कोई स्किल को डेवलप कर लिया जाए तो वो लाइफ टाइम हमारे साथ में रहेगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखिए एंड अपनी स्किल को अब कोशिश करके अपडेट करें। तो लाइव स्टार्ट करते हैं हम लोग। दैट इज द डिस्क्लेमर ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। बच्चे स्टूडियो में आ गए थे। गुड इवनिंग धीरज जी, कैसे हैं आप? चलो बढ़ते हैं आज की लाइफ की तरफ। आज जनरली मैं बात करता हूँ टैरिफ की, है ना। टैरिफ को लेके अभी भी वो टैरिफ की जो डिस्कशन है वो डिलेमा में है, और शायद आज इसमें फाइनल कॉल इन लोग लेंगे। आज इसमें फाइनल कॉल इन लोग ले सकते हैं। इस पर डिस्कशन करते हैं हम लोग, ये फाइनल कॉल क्या हो सकता है इसमें। इंटरनेशनल लेवल पे और यूएस के अंदर भी मैं भी न्यूज़ देख रहा था, काफ़ी सारी डिस्कशन हो रही है और काफ़ी सारे लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। टैरिफ का जो टैक्सेशन का जो पार्ट है वो कम हो सकता है, वो इस तरह की काफ़ी सारी डिस्कशन चल रही है। बट अभी भी कोई फाइनल रिजल्ट सामने नहीं आया। अभी मैं ब्लूमबर्ग देख रहा था, मैं आप लोग को भी दिखाता हूँ ब्लूमबर्ग पे। तो अभी भी कोई फाइनल कॉल्स पे आया नहीं है, और जैसी अभी मीटिंग होगी आफ्टरनून में, आज मिडनाइट में, उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आएगा। तो थोड़ा सा वोलेटाइल, थोड़ा नहीं ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट रह सकता है। इंडेक्स अगर डाउन जाता है तो गोल्ड में हमको एक और ज़्यादा रैली देखने को मिल सकती है, बुल रन देखने को मिल सकता है। तो ये सब जो भी होगा ये मिडनाइट में होगा। करीब करीब अभी 5:30 बज रहा, तो ये समझ लीजिए रात में 10:30-11 के बाद ही होगा जो भी होगा। ठीक है, एक मिनट, गिव मी वन मोमेंट प्लीज। चलिए देखते हैं, पहले अपना टीए देखते हैं, उसके बाद में थोड़ा न्यूज़ देखते हैं। मार्केट अच्छा था वैसे। आज बहुत अच्छा मार्केट ने प्ले किया, और जिनको लोगों को इस तरीके से प्ले करना आता होगा वो अच्छे तरीके से प्ले कर गया होगा। 3-4 मोमेंट मार्केट में आज सुबह से लेकर अभी तक बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट मिले। एंड मेरी टीम ने भी बहुत इंजॉय किया ये मोमेंट। मैं ये देख रहा था ब्लूमबर्ग की न्यूज़, ट्रम्प टैरिफ प्लान स्टिल इन लिम्बो एज, और रोज गार्डन इवेंट, जो रोज गार्डन इवेंट होने वाला है, तो अभी भी कुछ ना कुछ इसमें कशमकश बाकी है। ये पूरा का पूरा एक यहाँ पर पूरा एक दिया हुआ है 2 अप्रैल का। तो ये जो मीटिंग स्टार्ट होने वाली है ये यहाँ पर दिया था कि मार्केट क्लोजिंग के बाद, है ना। ये रोज गार्डन इवेंट वेनसडे ऑन 4 PM वेनसडे, है ना। तो ये जो है अंडरलाइन किया 4 PM के बाद, मतलब मार्केट क्लोज हो जाएगा जब यूएस का मार्केट, उसके बाद ये मीटिंग होगी रोज गार्डन में, है ना, यूएस में। तो ये सब चीज़ें देख रहा था कि टैरिफ जो है वो 10 से 20% हो सकते हैं, है ना, डिपेंडिंग ऑन द गुड्स एंड फेस। ये सब चीज़ें चल रही है। तो ये न्यूज़ जो है ये पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबकी नज़र इस पे है कि क्या होगा आज। क्या ट्रम्प टैरिफ कम करेंगे, या इसका कोई अल्टरनेट वे लेकर आएंगे, या इसमें कुछ कट ऑफ होगा। तो बहुत सारी डिस्कशन चल रही है। तो ये सब लोग जो है इसमें अलग अलग लोग अपने 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 ओपिनियन दे रहे हैं इसमें, या कुछ अंदर के लोग हैं जिन्होंने नाम नहीं बताने की शर्त पे कुछ चीज़ों को लीक किया हुआ है। तो ये सब डिस्कशन पूरी इस पे चल रही है। ये सब चीज़ें मैं देख रहा था, और ये ब्लूमबर्ग पे जाके आप भी पढ़ सकते हैं ये सब न्यूज़, राइट।
तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो मिडनाइट के बाद ही आएगा, या हमको कल अर्ली मॉर्निंग देखने को मिले, ठीक है ना। और तो मार्केट हमको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट, आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो कोशिश ये करना कि पोजिशंस को खोल के मत रखना, जो भी लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, तो पोजिशंस को ओपन करके मत रखना, और स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग नहीं करना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टीए पे। टीए क्या चल रहा है, टीए को देख लेते हैं। अब टीए में अगर आप देखोगे तो मैं शायद मॉर्निंग में भी चार्ट आपको पोस्ट किया था, और चार्ट से भी आपको काफ़ी सारी हेल्प मिली होगी। जो लोग चार्ट देखते हैं, या मेरे फीड वाले सेक्शन में जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है जो भी कोर्स के लिए या वेबिनार के लिए, तो उनको सबको ये चार्ट दिखती है। और ये चार्ट में, ये चार्ट है ना। अभी चार्ट में मॉर्निंग में करीब करीब मैंने अर्ली मॉर्निंग 11 बजे के आसपास शायद पोस्ट किया होगा मैंने चार्ट। उसके बाद में मोमेंट देख लो, ये एक है ना, एक मैंने बताया था कि 32 वाला मोमेंट था ये एक। तो मार्केट का अप डाउन, अब आप देख सकते हैं कितना मोमेंट हुआ है। तो ये 102, अभी देखते हैं कितने मोमेंट दिख रहे हैं इसमें चार्ट में जाके। ये मोमेंट है ना, तो ये करीब करीब मैं 15 मिनट में आ जाता हूँ, कि मैंने 15 मिनट का चार्ट पोस्ट किया था आपके सामने। ये वाला है ना। तो ये एक मोमेंट है, यहाँ से एक मोमेंट आपको ये अपने कैचअप किया होगा, ये एक मोमेंट हो गया। दूसरा मोमेंट ये, और तीसरा मोमेंट ये। तो ऐसे दो तीन मोमेंट, अच्छे अच्छे मोमेंट मिले, और बड़े बड़े मोमेंट है ये। अगर आप देखेंगे तो 3107 से जाके ये 33, मतलब ये $25 का मोमेंट ये बना। उसके बाद सेम फिर वो एक मोमेंट उतना ही यहाँ नीचे बना। फिर ये एक $15, कितना है 23, कहाँ आया था ये 10, $13 का मोमेंट ये बना। तो ऐसे दो तीन मोमेंट, दो मोमेंट में हमारा टारगेट पूरा हो जाता है, या एक ही मोमेंट में हमारा टारगेट पूरा हो जाता है। तो ये चार्ट थे, और इस चार्ट के हिसाब से ही मार्केट जो चल रहा है अभी। मार्केट फिलहाल इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर में है, और रेंज भी बहुत बड़ी रेंज है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो बड़ी रेंज है, आराम से आपको ट्रेड मिल रहा है। अब आगे क्या, ये तो ट्रेड हमको मिल गया, आपने एंजॉय भी किया होगा, जो लोग रेगुलर ट्रेडिंग में होंगे उन्होंने एंजॉय भी किया होगा, है ना। अब आगे क्या, अब आगे देखते हैं। चार्ट आपके सामने में है, और पहले 1H में देखते हैं पहले इसको में, और 4H में भी देख लेते हैं। अब 4H में अगर आप देख रहे हैं तो 4H के अंदर भी एक रेंज टाइप की बन रही है ना। ये इसका 3100 का एक एरिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ऊपर का एरिया 4H में, तो बड़ी रेंज है। बड़ी रेंज में अगर आप देखेंगे तो ये जो मार्केट है ना, ये ऐसे दिख रहा है आपको ना, ठीक है। वेजेस है, वेजेस वगैरह तो मैं ज़्यादा आप लोग को बताता नहीं हूँ, बट यस अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो ये एक तरह से बन रहा है स्ट्रक्चर। एंड अब छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं, मतलब मार्केट में ऊपर साइड में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा दिखने लगे, यस। लेकिन अगर न्यूज़ के टाइम पे मार्केट में उछाल देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल हम 1H में जाते हैं, और 1H में इंपॉर्टेंट एरिया देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया है। 1H का टाइम फ्रेम हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट एरिया चल के आया है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को इस एरिया को तोड़ना पड़ेगा। मार्केट को अगर नया 80H बनाना है, तो ये एक मार्केट का एरिया है जो कि एक बड़ा हेवी रेसिस्टेंट फेस कर रहा है कल से ही ना। तो ये पूरा मोमेंट था कल, आप पूरा आफ्टरनून देखा होगा आपने, ये पूरा मार्केट में इसी से ऊपर नहीं जा पाया, फिर यहाँ से नीचे गिरा। उसके बाद में आज अर्ली मॉर्निंग में आपने ये मौका देखा होगा, उसके बाद में अगेन ये मार्केट में आपको आफ्टरनून में लंदन मार्केट में मोमेंट देखने को मिला ना। लंदन मार्केट मोमेंट देखना, तो ये एरिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन गया है, और ये हेवी रेसिस्टेंट फेस कर रहा है। बट यस, क्योंकि 2 ही दिन हुए इसके एरिया को, तो अगर अच्छा वॉल्यूम दिखता तो ये टूट सकता है ये हो गया हमारा पास ऊपर का एरिया। अब हम नीचे का एरिया देखते हैं। नीचे के एरिया में अगर आपने देखा होगा, आपने कल इसी मोमेंट पे मार्केट ने, यहीं से मार्केट ने क्या किया था, जंप किया था। ये इवनिंग में आपने देखा होगा, तो मार्केट ने यहीं से जंप किया था, यहाँ से जंप करके मार्केट ऊपर गया था। तो ये एक एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है ना। और इसके ऊपर में थोड़ा सा अगर हम ऊपर जाए $10 ऊपर में, तो ये एक एरिया छोटा सा बन गया है, जो आज के लिए ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। अब हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो कि हम इंटरडे करते हैं, तो हमारे लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे, अभी भी मार्केट ने जो आया था यहाँ पर इसी एरिया में सपोर्ट लिया था, वो सपोर्ट लेके यहाँ से $12-13 का जंप ऊपर मिला ना। तो दिस द एरिया वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका मतलब ये कि मार्केट अगर नीचे आ रहा है, ये जो 19 पे है और ये एरिया है 10 वाला एरिया, तो मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट देता है, इसको, ये वाली एरिया को, है ना, पहला एरिया ये हो गया आपका, जो अभी का लोग बना 10 का, और उसके नीचे में जस्ट एरिया है 7-8 का एरिया। तो ये मार्केट के दो ब्रेकआउट के पॉइंट बन गए। मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेके गया था, यहाँ पर मार्केट आया, मार्केट ने इस एरिया की, इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी मार्केट लेके गया। अभी जो देखिए आपने, ये पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो था, और ऑर्डर फ्लो मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक की पूरी लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप करके यहाँ से ऊपर लेके चले गया, राइट।
अब ये बाकी है, ये मार्केट ने यहाँ से क्या किया था, यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप किया था, ठीक है ना। ये मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट मैंने काफी सारे इसके पहले भी कई बार बताया आप लोगों को। तो ये अब आगे क्या, आगे ये है कि अभी मार्केट मिड में है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बीच में चलती ट्रेंड में चलने से बेटर है कि हम थोड़ा सा वेट करें और सही मौके की तलाश में, ताकि हमारे ट्रेड में चांसेस ऑफ विनिंग हमारे बढ़ जाए। यहाँ पर क्या होता है कि बीच में शोर शॉट आपको लगता है कि मार्केट नीचे भी आ सकता है, यहाँ से ऊपर भी आ सकता है, राइट। और अकॉर्डिंग टू द टी है, आप उसको एनालिसिस करके कर भी सकते हैं, प्ले भी कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट राइट वे। ये यहाँ से जाने में हमेशा बोलता हूँ कि एक इंपॉर्टेंट एरिया स्ट्रक्चर मैपिंग करो एंड अपना सेटअप तैयार करो और सेटअप के हिसाब से उसको प्ले करो। एंड सेटअप ये अलाउ करता है कि ऊपर मार्केट जाता है, यहाँ से मार्केट का बिहेवियर देखने के बाद आप उसको मार्केट में यहाँ से अपना अगला सेल का प्लान कर सकते हैं। अगेन, मैं किसी भी तरह के बाय और सेल के बारे में सिग्नल नहीं देता, बट यस मैं कंडीशन बताता हूँ किस तरीके से आप काम कर सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। और ये कंडीशंस आपको डे बाय डे डेवलप करेगी, आपको मैं समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो ये एरिया में आता तो यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपने लिया था एक्शन, ये एक्शन है ना, ये एक्शन, ये एक्शन। इस तरह से हमको फिर से वेट करना है कि मार्केट यहाँ जाए और यहाँ से हमको रिजेक्शन देखने को मिले, या यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिले तो हम इसमें एक्शन लेंगे। उसके बाद अगेन रिजेक्शन देखने को मिलता है तो यहाँ से हम सेल का प्लान कर सकते हैं टुवर्ड दिस डायरेक्शन। यहाँ अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है और यहाँ से मार्केट सपोर्ट दिखाता है अगेन, तो यहाँ से हम ऊपर देख सकते हैं। बट लेकिन क्या होगा कि ये एक एरिया, दो या तीन ना, तो ऑलरेडी ये एरिया वीक हो गया, तो चांसेस क्या है कि अभी जिस तरह का सिनेरियो है वो थोड़ा सा पैनिकनेस है, तो इसको टूट सकता है। टूटेगा तो मार्केट नीचे की तरफ हम देख सकते हैं। तो क्योंकि आज दिख रहा है हमको ना, अब वो टैरिफ जब आएगा जबकि जब देखेंगे, फिलहाल तो ये है। और अभी कुछ न्यूज़ भी है शायद, मैं चेक कर लेता हूँ कौन सी न्यूज़ है। आज अभी एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, तो एक न्यूज़ है जो ऑलरेडी 45 ना, ऑलरेडी न्यूज़ आ चुकी है। और ये न्यूज़ जो है ये इंडेक्स के फेवर में आई है, न्यूज़ ऑलरेडी न्यूज़ आ चुकी है, और इसका इम्पैक्ट अभी हमको देखने को मिल सकता है ना। तो थोड़ा सा आपको इंडेक्स देख लेता हूँ, इंडेक्स का क्या हाल चाल है। हम्म। ठीक है, इंडेक्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ थी, तो एक जंप तो आया इसके अंदर में। जंप आया तो इसके अंदर में थोड़ा सा एक हमको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा ऑलरेडी मार्केट उसी वे में आ रहा है, मार्केट का बिहेवियर भी वैसे ही आ रहा है नीचे। तो ये एक न्यूज़ है, अब देखते हैं इसका मूवमेंट है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़ के टाइम पे थोड़ा सा हम लोग आराम से बैठ के सुकून से न्यूज़ को मजा लें, उसके बाद मार्केट हमको एक मूवमेंट देगा, है ना। मार्केट क्या करेगा, हमको एक मूवमेंट देगा, क्योंकि ये इंडेक्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, तो गोल्ड हमको नीचे की साइड में दिख सकता है। तो इसको मूवमेंट होने दीजिए इसका, मूवमेंट होने के बाद में आज होंडा की पेयर काम नहीं करी थी ना, तो मैंने फिर दूसरी पेयर ले लिया था। तो ये दूसरी पेयर बना रहा हूँ मैं। होंडा की समटाइम होंडा की पेयर काम नहीं करे, हो जाता है चेंज का मेंटेनेंस, ये वो सर्वर डाउन हो सकता है, तो दूसरी कोई भी पेयर में आप देख सकते हैं। तो फिलहाल होंडा की पेयर तो चालू की, मैं होंडा पे वापस आ जाता हूँ। होंडा मेरा फेवरेट है। प्राइस में थोड़ा सा मूवमेंट फर्क पड़ता है इसमें और इसमें, आप देखिएगा आप थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है, ज़्यादा होता है। बट आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन होंडा पेयर, तो आप लोग भी होंडा पेयर में ही काम कर रही है। समटाइम सर्वर डाउन होता है तो मेंटेनेंस में हो जाता है कभी कभी। हाँ चलो, होंडा की पेयर में करते हैं, टाइम फ्रेम इज 15 मिनट टाइम फ्रेम। और ये एक एरिया है हमारे पास में, है ना, ये एक एरिया हो गया, और ये हमारे पास ऊपर में एरिया ये हो गया। बस इस पर फोकस करेंगे हम फिलहाल तो, है ना। उसके बाद में फिर जैसे मार्केट का मूवमेंट होता है, अगर नीचे की तरफ हो रहा है तो फिर हम आपको ये एरिया में फोकस करना जरूरी है। अगर मार्केट एक एरिया तोड़ता है, मार्केट कौन सा एरिया तोड़ता है, छः वाला एरिया तोड़ता है, या फिर और इसके नीचे भी एक एरिया है, ये जो कि ट्यूसडे का लो था, लंदन यूएस सेशन का, हाँ यस पीडीएल। तो ये एक था, तो ये भी तोड़ता है तो फिर हम फोकस कर सकते हैं कि ये एरिया में दिख सकता है मार्केट, राइट। ये एरिया इस तरह से स्ट्रक्चर आप भी मैपिंग कर लीजिए, उसके बाद में जैसा स्ट्रक्चर आपको अलाउ करता है उस तरीके से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है।
ये जैसा दिख रहा है आपका स्ट्रक्चर, और ये अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट सेलिंग की, बट आई डोंट थिंक आपको जाना चाहिए, न्यूज़ का टाइम है, अब फ्लक्चुएट हो सकता है, तो थोड़ा सा वेट करें, सही तरीके से सही पोजीशन पे आएगा, देन टेक कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लें। मार्केट मिड में है, मैनिपुलेट कर सकता है, इसलिए ऐसी जगह में जाना ही नहीं, बीच में कभी नहीं आना। ट्रेड लेने का सही समय, सही स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की मैपिंग, सही स्ट्रक्चर बनाओ प्रॉपर तरीके से, एंड सेटअप आता है तो ठीक है ट्रेड लेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेंगे, जल्दबाजी किस बात की। ट्रेड नहीं लेना, समटाइम कॉन्फिडेंस नहीं है, ट्रेड मत लो। समझ में नहीं आ रहा, ट्रेड मत लो। ट्रेडिंग का मतलब ये थोड़ी कि ट्रेड करते ही आना है, ऐसा नहीं है ना, कंफर्मेशन आएगा तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, न्यूज को टाइम थोड़ा मैनिपुलेट होता ही है। यूएस मार्केट भी ओपन हुआ है, तो बेटर है कि मैं हमेशा बोलता हूँ, यूएस मार्केट के आधा एक घंटा हो जाने दो, न्यूज़ का आधा एक घंटा हो जाने दो, उसके बाद में मार्केट मूवमेंट देगा, अच्छा मूवमेंट देगा, कंफर्मेशन के साथ देगा, देन जम इनटू ट्रेड। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। स्टॉप लॉस जरूर यूज करना आज ट्रेडिंग में, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेडिंग नहीं करना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो ये थी आज की लाइव। कुछ क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर बात करना है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, फिर पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बाकी लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं एंड ना रिप्लाई करते हैं, ना कुछ करते हैं, ना अप्रिशिएट करते हैं, चले जाते हैं फिर। हमेशा बोलता हूँ आओ कुछ पूछो, मुझे अच्छा लगता है अगर आप क्वेश्चन करोगे ना रिलेटेड कुछ टॉपिक, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बट कोई लोग पूछते नहीं है, ये नहीं पूछते, मुझे समझ में नहीं आता। तो ये थी आज की लाइव, और आई होप कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ मैं सही, और अकॉर्डिंगली चार्ट के हिसाब से और टी और एफ के हिसाब से आप प्ले करेंगे। थैंक यू नरेश। तो मिलेंगे फिर हम लोग आपसे एक नई लाइव में, एक फ्राइडे के दिन एक लाइव होगी, जहाँ जहाँ मेरा गेट टुगेदर है मेरी टीम के साथ में, मास्टरमाइंड की बैच के साथ में, तो उनके साथ में लाइव करूंगा। फिर आप लोगों से फ्राइडे के दिन मुलाकात होगी आप लोगों से ना। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए बाय बाय, टेक केयर।